गालियाँ देने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो अब यही समझूंगा कि अम्मी को जो गालियाँ दिलवाता है वो फिर आप ही हैं। अस्सलाम। इस टॉपिक पे बात करनी है यूट्यूब फैमिली के। कल साजिद साहब ने बोला था अपने एक व्लॉग में कि हम ये जो वाईटी के ऊपर गालम गलोच दे रहे हैं या जो भी जिस तरीके के आजकल व्लॉग बन रहे हैं, ये हमारे बच्चों के ऊपर जो असर होगा वो क्या सीखेंगे, वो हमारे व्लॉग्स देखते हैं ये सब। ठीक है, मैंने भी बोला, दिलबर साहब ने भी बोला और इसने तो ठीक है भाई, कल से ये रिएक्शन सब कुछ बंद, हर कोई अपनी व्लॉगिंग पे जाएगा। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद अनवर साहब के जो हैं वो व्लॉग, वो जो व्यूज़ हैं वो तो बिल्कुल ही कम थे। उन्होंने क्या किया कि वो बेबो के ऊपर जो है मुकम्मल गालम गलोच पे उतारे है और ऐसी घटिया और गंदी गालियाँ शुरू कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ, इसका आगे रिएक्शन क्या आएगा। आपको पता है कि हमारे 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 जो पूरे ख़ानदान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं। अब जब आप चैनल पर बैठे हैं तो आपको सोच समझ से ये बात करनी चाहिए। आप इतनी ज़ोर की गालियाँ दे रहे हैं मुंह फाड़ फाड़ के, आपने ये नहीं सोचा था कि मैं, क्या वो सिर्फ मुझे ही गाली देगी? ज़हरी बात है, वो लेडीज़ है, आप मर्द हो, आपको तो अपनी अच्छी व्लॉगिंग करनी चाहिए। हाँ, आप रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे आप किसी की नकल उतारते हैं, किसी का कोई स्टाइल पकड़ते हैं, किसी की कोई कमज़ोरी पकड़ते हैं, आप उसके ऊपर, अगर आपका रिएक्शन चैनल है तो आप उस चीज़ों को जो है ना शूट आउट करते हैं। लेकिन आप अगर एक बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल करेंगे गालम गलोच की और इतनी जो है गंदी गंदी गालियाँ देंगे, तो अनवर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो ज़हरी बात है आगे रिएक्शन तो आएगा ना। आपका भी चैनल है, उनका भी है। पहले भी मैंने उनको अपने व्लॉग में नहीं बोला था बेबो को कि भाई आप मेरी अम्मी को और उसको, मैंने ऑफ कैमरा उनसे बात की थी। अगर मैं गालियां दूंगा तो वो भी देगी, ज़ाहिर बात है। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा नदीम भाई मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे कोई गालियां ना दे। जब आप, ये एक खामोशी थी, हर कोई एक अपने अच्छे तरीके से व्लॉग बना रहा है, आप देख रहे हैं कि गालम गलोच ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपको गालियां देने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो अब यही समझूंगा कि अम्मी को जो गालियां दिलवाता है वो फिर आप ही हैं, रुबीना को जो गालियां दिलवाते हैं वो आप ही हैं। आप एक लेडीज़ को गालियां देंगे तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? वो फिर माँ बहन को ही गालियां देगी। तो मेरे जो दिमाग में है वो यही है कि अम्मी और रुबीना को गालियां दिलवाने में ये अनवर साहब का किरदार है, और इसके पीछे जो भी हैं, जो भी इनको फोर्स कर रहे हैं कि आप इस तरीके की गालियां दें, बजाय किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफ कैमरा बात करते हैं कि भाई ये जो गालम गलोच है लेडीज़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। व्लॉग की हद तक होती है कि आप एक रिएक्शन देते हैं। ये नहीं है कि आप उठ के बिल्कुल वाईटी के ऊपर बैठ जाएं और जो है भी एक बाज़ारी ज़बान है वो आप इस्तेमाल करें, और आप उनसे आगे क्या तवक्का रखेंगे कि वो आगे क्या बोलेगा? वो ज़हरी बात है। आप एक मर्द हो, गालियाँ दे रहे हो उनको, तो वो लेडीज़ हैं, लेडीज़ तो फिर इसी तरीके से बात करेंगी। आज मैंने उनको फिर फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि देख रहे हैं आप ये जो कुछ हो रहा है। मैंने कहा कि फिर मैं क्या बात करूं? मैं आज इनसे बात करूं, बेबो से, कि भाई आप गालियां ना दे, लेकिन वो कहेगी ठीक है, मैं तो रुक गई। लेकिन अनवर साहब ने जो ये खेल शुरू किया हुआ है, इसको ऑफ कैमरा कोई नहीं इसको सुलझा रहा। इसको व्लॉग में ही बोलना है, ताकि खेल सारा ये व्यूज़ का है। जैसे मेरा बोलते हैं ना सब कि जी मामू व्यूज़ के लिए करता है, तो ये सब जो बैठे हुए हैं बैठी के ऊपर, ये क्या तबलीग के लिए बैठे हुए हैं? सब व्यूज़ के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन व्यूज़ लेने का जो होता है वो भी एक तरीका होता है। आप कोई अच्छी बात करके भी ले सकते हैं, आप कोई अच्छी स्टोरी सुना के भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप गालम गलोच करेंगे तो उसके ऊपर जो आपको व्यूज़ मिलेंगे, तो फिर आप रोज़ बरोज़ जो है आप अपने व्लॉग्स में बस गालियाँ ही दें, एक को टारगेट कर लें और गालियाँ देते रहें, और बस उसके बदले जो है फिर अम्मी और रुबीना और पूरा ख़ानदान जिस तरीके से
वो फिर हम भी सुनते रहें। तो मैं स्पेशली अनवर से यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी व्लॉगिंग करें, रिएक्शन दें, लेकिन ये जो गालम गलोच है ये आप ख़त्म करें। आगे वो लेडीज़ हैं, आप उनको जिस तरीके से आप गालम गलोच कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो भी करेंगी। और आप हमारी अम्मी को भी गालियाँ दिलवा रहे हैं, रुबीना को भी, पूरे ख़ानदान को दिलवा रहे हैं। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और आपसे यही बोलता हूँ कि आप अपनी अच्छी व्लॉगिंग करें। आप इन सब के साथ हैं, उनको देख रहे हैं वो किस तरीके की व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप भी उन्हीं को देख के व्लॉग बनाएं। और दूसरी बात, इसमें आपका कसूर नहीं है। अप्रिशिएट कर रहे हैं ना साजिद साहब, और नीचे आके बड़े मज़े से कमेंट कर रहे हैं कि चाचू ज़बरदस्त आपका ये जो रिएक्शन है, बजाय ये बोलते कि आप गालम गलोच ना करें, आप अच्छा रिएक्शन दें। गालम गलोच के अलावा भी तो रिएक्शन दिया जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बस बैठ जाएं गालियां दे के, उसके बाद आप अपने व्यूज़ देखें और बाकी आगे क्या रिएक्शन आएगा वो भी सेम, जैसी करनी वैसी भरनी। हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि किसी को हम गालम गलोच करें। हमारी एक बात होती है, हम जिस तरीके से भी करते हैं। साजिद साहब एक एक साइड पे दर्स देते हैं और दूसरी साइड पे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो अगर गालम गलोच इसी तरीके से आपने ख़त्म करवाना है खाली अपने व्लॉग में और दूसरों को अप्रिशिएट करना है, तो फिर ठीक है, ये फिर सिलसिला चलता रहेगा इसी तरीके से। माँ बहन बेटी कोई भी नहीं बच सकेगी इसमें। जब आप रोकेंगे तो कोई और रुकेगा, जब आप लगे हुए हैं आगे वो भी जवाब देते रहेंगे, उनको भी हक है। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही बोलता हूँ कि आप अपनी अच्छी व्लॉगिंग करें और इन गालम गलौज से परहेज़ करें। अगर रात को ये डन हो गया था कि किसी वाईटी पर इस किस्म की कोई मवाद नहीं आएगा, तो फिर ये क्या हो रहा है अभी। अल्लाह बचाए। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ये जो है सब कुछ ये ख़त्म हो जाए, ये जो कुछ चल रहा है वाईटी के ऊपर। और ये सब कुछ ये अनवर साहब आपसे हो, आपने करवाया, हमें गालियाँ भी पड़वाई, सब कुछ ये आपकी वजह से हो रहा है। और आप जो किसी की हमदर्दी में ये सब कर रहे हैं, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप एक्टिंग करते थे, आप जो भी तरह की फिल्मों में या जो भी आप कर चुके हैं उसमें, आपको तो उसमें महारत हासिल है, आप उसके ऊपर आप व्लॉग बनाते। फेल फसाद है, ये ख़त्म होना चाहिए, इसको कम करते हैं, इसको बढ़ाते नहीं है। और दूसरा मैं आता हूँ, ने कहा कि मेरे लिए नैना भी मार चुकी है, अम्मी भी और मामू नदीम भी। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे आपने तो मार दिया, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। मैं ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे मेरे बच्चों की ज़रूरत है। अगर आपका ये रिस्पॉन्स है तो कोई बात नहीं दिलबर साहब, कोई बात नहीं। हर किसी की अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जिएगा, और किस तरीके से जिएगा, किस तरह अपने हालात का मुकाबला करेगा, वो हर किसी के अंदर खुद ही अपनी एक क्वालिटी होती है। जाते जाते मैं आप सब पूरी यूट्यूब खूबसूरत बनाएं, ताकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो लोग देखें और वो ये अच्छा तासुर उनको जाए कि पाकिस्तान में भी अच्छे लोग बैठे हैं और किस तरीके से अच्छा अपना व्लॉग बनाते हैं। ना कि ये ना हो कि सब बने हुए हैं। और जो लैंग्वेज जो कुछ इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त वाईटी के ऊपर, एक कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दूसरा कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये जो सिस्टम चल रहा है, और इस चक्कर में जो है जब वो कैमरे से उतरते हैं तो फिर उसके बाद तो वो कुछ बोल देते हैं और किसी का कोई लिहाज नहीं करता। तो मैं अब हेटर सपोर्टर सब से, जो आप बहनें बैठी हुई हैं, जो आप सब भाई बैठे हुए हैं, मैं आप सब से यही बोलना चाहता हूँ कि आप सब अच्छी व्लॉगिंग करें, गालम गलौज छोड़ें, एक दूसरे की दुश्मनियाँ आप सब ना लें, मोल ना लें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ये सब यहीं रह जाएगा, कैमरा भी यहीं पड़ा होगा, ये स्टैंड भी सब, और हमें पता भी नहीं होगा कि हमारा आगे बनेगा क्या। तो इसीलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पूरी बहनों से, वाईटी के ऊपर जो बैठी हैं, चाहे आप हेटर हैं चाहे सपोर्टर हैं, कोई भी हैं, आप सब से, आप मेरी प्यारी खूबसूरत बहनें, खूबसूरत भाई हो, सब अच्छी व्लॉगिंग करें, अच्छी, किसी को गालम गलौज